ध्यान करो। अब जितने लोग थे सब अपने अपने बाप का ध्यान करने लगे। हमने पूछा ये बताओ सबको एक दिखाई दे रहे हैं कि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? सबने उत्तर दिया कि नहीं नहीं, जब हमारे पिता हैं तो हमारे पिता तो एक ही होंगे, तो सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से पिता एक ही होता है, लेकिन सबके अलग अलग स्वरूप होते हैं। किसी के 4 बाप तो होते नहीं, बाप तो एक ही होता है। अर्थात भगवान एक ही है, लेकिन स्वरूप अलग अलग है। अर्थात ऐसी विद्या का, ऐसे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं जो भगवान के चरणों से आपको दूर कर दे। भरत जी अकेले स्नान कर रहे हैं। त्रिवेणी मैया प्रसन्न हुई भरत जी से, कहती है भरत जी आपको क्या चाहिए, आप जो मांगिए मैं सो दूंगी आपको। भरत जी ने त्रिवेणी मैया से मांगा, हे मां मुझे यही वरदान दो कि दिन प्रतिदिन मेरा भगवान राम के चरणों में प्रेम बढ़ता जाए। और हे माता मैं भगवान से इतना प्रेम करता हूं, इतना अगाध प्रेम है, ये मेरे प्रभु श्री राम न जान पाए। मां ने आशीर्वाद दिया है भरत जी को। भरत जी जब यमुना जी को देखते हैं तो भगवान राम की याद आ जाती है। गंगा मैया का वो जब धवल स्वरूप देखते हैं तो जानकी मैया की याद आ जाती है। भरत जी के नेत्रों में आंसू हैं। भगवान को याद करते हुए वहां से मां को प्रणाम करके निकले हैं। भरद्वाज जी से मिले, रास्ते में आगे गए हैं। जो नगरवासी थे आगे चल के सभी नगरवासियों को लेकर के चल पड़े हैं और अंत में चित्रकूट धाम के पास पहुंचे। इधर निषाद राजगुह ने दिखाया भरत जी को कि कामदगिरी पर्वत, जो पर्वत शिरोमणि कामदगिरी हैं, उनका दर्शन कराया। वहीं पर बगल में पैस्वनी नदी के तट पर सभी निवास करते थे। इधर लक्ष्मण जी क्रोधित हो करके लगे, धनुष बाण उठा लिए, कहे आज भरत को मैं मृत्यु दंड दूंगा। अगर आज ब्रह्मा भी आ गए तो भरत को कोई बचा नहीं सकता है। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी भी कार्य सोच समझ करके करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य न करें कि बाद में चल के आपको पछताना पड़े। लक्ष्मण जी दौड़े भागे आए हैं भगवान राम के पास। भगवान राम के पास आकर के कहते हैं प्रभु मैं जान गया हूं भरत किस लिए आया है। अरे उसे राज्य पाठ लेकर के अभी संतोष नहीं मिला, वो संतुष्ट नहीं हुआ। मैं जानता हूं वो आपको जान से मार देना चाहता है, वो आपकी मृत्यु चाहता है ताकि निष्कंटक होकर के वो राज्य कर सके। उसे लगता है कि 14 वर्ष बाद जब आप अयोध्या में जाएंगे तो सारे नगरवासी फिर से आपको राजा बना देंगे। मैं भरत को जान चुका हूं और भैया आज मैं युद्ध करके रहूंगा भरत से। भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण कैसी बातें कर रहे हो। अरे मैं जानता हूं मेरा भरत आया हुआ है, लेकिन मेरे भरत को कभी मद हो जाए, कभी अहंकार हो जाए, कोई घमंड हो जाए, ये संभव नहीं है। मच्छर के फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है, ये संभव है। आकाश पाताल में विलीन हो जाए, ये संभव है। धरती अपना शीतलता भाव त्याग दे, क्षमत्व भाव त्याग दे, ये संभव है। लेकिन मेरे भरत को राजमद ये कदापि संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है। लक्ष्मण जी को बारंबार समझाया राम जी ने और जाकर के आश्रम के अंदर बैठ गए और मन ही मन विचार करने लगे। सोचते हैं कि कारण कवना भरत आगवानो। राम जी सोचने लगे कारण क्या है, मेरा भरत क्यों आया है, किस लिए आया है।
भरत अगर आ गया और मुझसे कह दिया प्रभु हे भैया आप चलिए अयोध्या वापस, तो मैं अपने भरत को निरुत्तर रह जाऊंगा उसे उत्तर देने में, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मैं मना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसी क्षण फिर रो करके प्रसन्न भी हो गए। क्यों? क्योंकि भारत कहे माहो साधु सयानो। राम जी को विश्वास है आने दो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा भरत मेरे कहने में रहता है, मैं जो कहूंगा वो जरूर मानेगा। भगवान राम को लक्ष्मण जी पर विश्वास नहीं। सबके माँ झोली भरने, कोई दर
करत कमाले